भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्य है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां देवी की पूजा मूर्ति में नहीं बल्कि एक योनि के रूप में होती है। यह जगह है कामाख्या देवी मंदिर। कहा जाता है यहाँ देवी आज भी जीवित हैं। यहाँ हर साल देवी रजस्वला होती हैं और पूरा मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं। अभी मैं हूँ असम के गुवाहाटी शहर में और हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि मंदिर में हम जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी ही हम दर्शन कर पाएंगे। मंदिर का जो समय है वो सुबह लगभग 5:30 बजे के बाद मंदिर ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, वहाँ पे हम टोकन लेंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर पे। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह तंत्र, शक्ति और रहस्य का केंद्र माना जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग जानेंगे मां कामाख्या का रहस्य, अम्बुबाची मेले की सच्चाई, तंत्र साधना का कनेक्शन और वो बातें जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती। कामाख्या देवी मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है। माना जाता है कि इसका मूल स्वरूप प्राचीन काल से है, लेकिन आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका रेनोवेशन कोच राजा नरनारायण ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां माता सती के अंग गिरे वो जगह आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है कि माता सती की योनि इसी स्थान पर गिरी और तभी से यह जगह शक्तिपीठ बन गई। जहां दुनिया आज भी महिलाओं के मासिक धर्म को अशुद्ध मानती है, वहीं इस मंदिर में नारी शक्ति को सृष्टि की जननी माना जाता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि रक्त अशुद्ध नहीं बल्कि सृष्टि की शुरुआत है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवी के मासिक धर्म को उत्सव की तरह मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा और रहस्यमयी पर्व है। अम्बुबाची का मेला लगता है, एक मंथ का मेला होता है। जैसे प्रयागराज महाकुंभ लगता है उस तरीके से यहाँ पे मेला लगता है। और जब मेला लगता है ना तो उस समय यहाँ पे कपाट बंद हो जाता है। 3 दिन के लिए बंद हो जाता है कपाट, और कपाट खुलता नहीं है। कपाट कब खुलता है, उस पर एक वाइट कलर का कपड़ा रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब वो खुलता है ना तो पूरी तरीके से वो लाल हो जाता है कपड़ा। फिर वही अम्बुबाची मेले में वही कपड़ा जो है सबको दिया जाता है। देखा जाता है माता रानी का आशीर्वाद है कि पूरी ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी उस 3 दिन अम्बुबाची मेले में लाल हो जाती है। साइंस बोलता है कि यहाँ के पत्थर मिट्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो माता रानी का साल भर में रजस्वला आती है, उसकी वजह से लाल हो जाता है। नहीं तो अन्य दिन क्यों नहीं आता, बताइए ना। और जब माता रजस्वला होती है, यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, उस समय ये जो कुंड है इसका जो पानी है वो लाल हो जाता है, बिल्कुल खून की तरह। यह मेला हर साल आषाढ़ महीने में लगता है। तब माना जाता है कि माँ कामाख्या 3 दिनों तक रजस्वला होती हैं। इन 3 दिनों में मंदिर पूरी तरह बंद रहता है, कोई पूजा नहीं होती, देवी को विश्राम दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक चीज पाने के लिए आते हैं, माँ का अंग वस्त्र, एक ऐसा कपड़ा जो देवी के रक्त से स्पर्शित माना जाता है और जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहाँ आधी रात के बाद ऐसी साधनाएं होती हैं जिन्हें कैमरा तो क्या, आंखों से देखना भी आसान नहीं। कई साधु यहाँ शक्ति प्राप्त करने आते हैं और कई यहीं खो भी जाते हैं। यहाँ पे उनकी योनि गिरी है। योनि यानी मूलाधार यानी पावर कहाँ रहता है, मूलाधार में रहता है। हम लोग तंत्र विद्या साधक है तो हम लोगों को पता है मूलाधार माता रानी का जो भी एक माला यहाँ आके कर ले, अन्य जगह जाएगा वहाँ करेगा 1.25 लाख तो होता है। यहाँ पे एक माला ही 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके अपना जो है
जो भी विद्या है उसको सिद्ध करते हैं। रात में ज़्यादा सिद्ध होती है क्योंकि उस समय बहुत हल्ला गुल्ला नहीं होता है, आराम से होता है और मन एकाग्रचित होकर लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए और माता रानी के यहाँ आके कम से कम 2 दिन रहना चाहिए। 2 दिन का अवकाश लेके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि दिन में पूरा नहीं देख पाते। रात में आइए, फिर देखिए यहाँ का नज़ारा देखो। कामाख्या देवी डर का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि देवी को समझने के लिए डर नहीं, स्वीकार चाहिए। कामाख्या देवी मंदिर, जहां पूजा सिर्फ फूलों से होती है, यहां कभी कभी देवी को चढ़ाई जाती है बलि। कहा जाता है यह बलि हिंसा नहीं बल्कि तंत्र में जीवन ऊर्जा का अर्पण है। लेकिन आज बहुत से भक्त पशु नहीं, अपने भीतर के अहंकार और क्रोध की बलि चढ़ाते हैं। कामाख्या मारना नहीं सिखाती, छोड़ना सिखाती है। यहाँ पे बलि का प्रावधान है। माता रानी का कपाट खोलने पे पहले एक बलि चढ़ती है और यहाँ बलि के लिए ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आके स्थिर रहते हैं वहाँ बलि के स्थान पे, और पता भी नहीं था जिसको बलि चढ़ाना कोई घीस घास के नहीं होता, वहाँ पे ऑटोमेटिक आके खड़े रहते, उन्हीं का बलि दिया जाता है। और बलि 3 बार दिया जाता है। जब जब माता रानी का कपाट खुलता है तो दिया जाता है। एक दिन में 3 बार बलि दिया जाता है यहाँ पे। कामाख्या मंदिर में एक और अनोखी मान्यता है। यहाँ कुछ भक्त देवी के सामने कबूतर छोड़ते हैं। मान्यता है कबूतर के साथ मन की बाधाएं, डर और नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह परंपरा आदेश नहीं, आस्था है। यह एक स्थानीय आस्था है, हर वक्त के लिए अनिवार्य नहीं है। शाम के लगभग 4:40 हो गए हैं और फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको मुख्य दर्शन होते हैं। और जो मेन गर्भगृह है वो यहाँ से नीचे है, मतलब एक गुफा है जिसके अंदर नेचुरल एक पानी का स्रोत है, जिसके दर्शन आप लोग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ एक दीपक जल रहा है, उसके नीचे वहाँ पे आपको वो दर्शन करने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। अगर आप कामाख्या देवी मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो या तो फिर VIP पास आप पहले से ही बुक कर लो, जो 1 हफ्ता पहले बुक होता है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो सुबह जितनी जल्दी आप यहाँ आ जाएंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी आप आएंगे, लाइन में लगेंगे, उतनी ही जल्दी आपको यहाँ पे दर्शन हो पाएंगे। सुबह हम लोग लगभग 5 बजे यहाँ पे आ गए थे और हम लाइन में भी लग गए थे, VIP वाले में भी लगे थे, मैं जाके वो जनरल वाली में भी लगा था। तो क्या हुआ कि हमारे साथ वाले तो उन्होंने कहा कि हाँ VIP में हमारा नंबर आ गया, और जैसे ही मैं वहाँ से निकलते यहाँ पहुँचा उसी समय वो पास ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे लिमिटेड पास यहाँ पे बनाए जाते हैं। लगभग सुबह के समय 200 पास मिलते हैं और उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे और खुलता है VIP पास वाला, तो वहाँ पे फिर 100 पास और दिए जाते हैं। वरना सुबह आपको लाइन में लगना है, 5-6 घंटे आपको यहाँ मिनिमम लग जाते हैं। अगर आप VIP में भी दर्शन कर रहे हैं ना तो 3-4 घंटे आपके आराम से लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे आने के बाद टाइम का विशेष ध्यान रखें। यहाँ आने के बाद आपको सुबह ही आ जाना है, और उसके बाद चाहो तो आप VIP से कर लो, चाहो तो जनरल से कर लो। हमने VIP से इसलिए किया क्योंकि हमें शूट करना था, तो हम सुबह से शूट कर रहे थे। उसके बाद हमने अपने साथ वालों को कुछ को लाइन में लगा रखा था। 1 बजे जो टोकन मिलता है, जो पास मिलता है 1 बजे, उसके लिए हमने यहाँ पे लगभग 9 बजे से पहले उनको लाइन में लगाया था, तब जाके हमें वो पास मिला है। और उससे पहले वाले लोग भी रह गए। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं मेन गर्भगृह के, जहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे एक गेट जो है, जो मैंने आपको बताया, जहाँ से मुख्य दर्शन होते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। नीचे जो लोग दर्शन करते हैं उनको इंतज़ार करना ही करना है। मेरे पीछे अभी भी लाइन लगी हुई है, शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हो ना, लोग यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पास ले लिया जर्नल में और उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग के साथ मंदिर को क्लोज कर दिया जाए, आपको दर्शन नहीं हो। जितने भी लोग हैं जिन्होंने पास ले लिया है, उनके लिए दर्शन उसी दिन कराए जाएंगे, जितना भी समय लगे। पहले से वो लोग वहाँ पे पास देना बंद कर देते हैं कि मतलब इतने समय तक हमें यहाँ पे इन लोगों को दर्शन कराने हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन शक्ति का संतुलन शिव के बिना अधूरा है। अब सवाल उठता है कि शक्ति यहाँ है तो शिव कहाँ है? इसलिए कामाख्या के बाद यात्रा बढ़ती है ब्रह्मपुत्र के बीच एक छोटे से द्वीप की ओर। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित उमानंदा द्वीप पे। कहा जाता है यहीं भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, इसलिए इसे भस्माचल भी कहा जाता है।
कामाख्या देवी के दर्शन के बाद अगर यहाँ महादेव के दर्शन न हो तो ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच, वो अधिकांश लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे माँ का दर्शन करके और चले जाते हैं। तो अर्जी नहीं, अर्जी जो लगाई जाती है भैरव बाबा के पास लगाई जाती है और भैरव बाबा अर्जी लेते हैं, फिर माता रानी को बताते हैं। यहाँ सिर्फ बोलते नहीं, यहाँ सिर्फ सुनते हैं। उमानंदा मंदिर आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पहुंचने के लिए गुवाहाटी से नाव या फेरी ली जाती है। कुछ ही मिनटों में आप शोर से शांति में पहुंच जाते हैं। उमानंदा मंदिर का निर्माण अहोम राजा गदाधर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 1694 ईस्वी में करवाया था। लेकिन इस स्थान की आध्यात्मिक मान्यता इस मंदिर से कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। कामाख्या सिखाती हैं शक्ति, ऊर्जा और जीवन। उमानंदा सिखाते हैं शांति, संयम और आत्मबोध। जब शक्ति और शांति साथ चले तभी जीवन पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप कभी कामाख्या देवी के दर्शन करें तो उमानंदा आना मत भूलिए, क्योंकि यहीं आकर यह यात्रा सच में पूरी होती है। शक्ति से शांति तक और रहस्य से आत्मा तक, यही है असम की असली यात्रा।